यहाँ पे प्रभात खबर में ये लिखा हुआ है कि भैया कट ऑफ कितना जाएगा, 105 से 110 के बीच में। लेकिन यहाँ एक चीज बता दें आपको कि कट ऑफ हाई जाना और लो जाना सीट पर निर्भर करता है। तो सबसे पहली बात कि आपको पता है कि 800 समथिंग सीट है। दूसरा, उसमें पार्टिसिपेट कितना करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि 6 लाख लोग फॉर्म भरे थे। अब इसमें कितने लोग आए, तो यहां देखिए 55 से 60% के बीच में लोग आए थे। ठीक है, 55 से 60, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 3.5 लाख लोग पार्टिसिपेट किए हैं। अब इसमें से कितना गुना सफल होना है, तो जितना सीट है उसका 13 गुना विभाग ने कह दिया कि 13 गुना सफल को दिखाना है। तो यहां देखिए 13 गुना लिखा हुआ है यहां पे, और कितने लोग हो जाएंगे, तो 10,500 रिजल्ट आएगा, यानी मेंस के लिए 10,500 आएगा। तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन आपको मिलीजुली सरकार था, मॉडरेट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, आजकल नया शब्द चल रहा है मॉडरेट क्वेश्चन था, लेकिन बीपीएससी का पेपर ऐसा ही होता है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट वाले हैं जो सब बनाते हैं, और कुछ ऐसे डाटा दे देता है जो सबके लिए मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर ऐसा देखें कि भाई जब एग्जाम आप देते हैं ना, तो लगता है एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो लगता है क्या ही रहे, बहुत अच्छा गया है, 120 तो आ रहा है, मतलब 120-25 ही लगता है कि आ रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन में सफर करते करते जब घर पहुंचते हैं, तो ट्रेन में सफर किए तो 110, घर पहुंचे तो 100, और 2 दिन के बाद लगता है कि ले भी ले या 90 ही आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा हाई स्कोर जाएगा। यहां पे मुझे लगता है कि 100 और 105, 100-105 के बीच में ये कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि सीट अधिक है तो आपका भी मान सकते हैं कि इतना जाना चाहिए। तो 100 से 105 के बीच कट ऑफ जाने का उम्मीद है मुझे। अब रहा बात, अगर आप 100 पे हैं तो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और 110 पे हैं तो नेचुरल है कि भैया आप मेंस का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और ओबीसी और एसटी को लेकर या महिलाओं का सीट को लेकर अगर देखा जाए तो कम से कम 90 तक, अगर महिलाओं का देखा जाए तो 90 तक में मतलब ये है कि मेंस का तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। अब यहाँ ये देख लीजिए कि 10,000 होगा, और रिजल्ट भी आपका कब आने वाला है, देखिए 15 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। अब 15 नवंबर रिजल्ट जब आ जाएगा तो 29 दिसंबर को मेंस का, ठीक है, मेंस का परीक्षा भी होगा। तो अब आपके पास समय कितना रह गया है, मुश्किल से मान लेते हैं ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर, तो ये 2 महीने के अंदर मेंस का तैयारी करना आपको करना पड़ेगा। तो मेरा मानिए कि भैया प्रीवियस क्वेश्चन का पेपर उठा लीजिए, जितना जल्दी उसको रंगना है, 2 क्वेश्चन लिखना है, लिखते चलिए। प्रीवियस क्वेश्चन आपका 60% कंप्लीट कर देता है। ज्यादा ना आप किताब पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा इधर उधर कोचिंग जाने की जरूरत मत कीजिएगा। जैसे आप सोचते हैं ना कि पटना पढ़ ले, इलाहाबाद पढ़ ले, 2 महीना में ना आप खाली कोचिंग ढूंढते और पहुंचते में बीत जाएगा। तो मेरा मानिए कि आप प्रीवियस क्वेश्चन लीजिए और उसको मारना शुरू कर दीजिए अभी से ही, और उसका टारगेट बनाइए पूरा का पूरा। समझ में आया? नहीं तो आपाधापी करते करते 2 महीना तो चुटकी में बीतने वाला है। तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद तुरंत क्या कहता है कि 68वां, यहां देखिए 29 दिसंबर को संभावित तिथि है, और 14 मार्च रिजल्ट तक, 23 तक में रिजल्ट आ जाएगा मार्च में। तो बहुत फास्ट सर्विस चल रहा है आजकल बीपीएससी में। हम लोग के समय ऐसा नहीं था, हम लोग के समय 3-4 का सेशन का एक साथ लिया करता था। तो अब बात करते हैं कि यहाँ जनवरी में ये देखिए 68वां, और मई में 59वां का पीटी होने वाला है, यानी तिथि निर्धारित कर दिया गया है। तो पूरा का पूरा अब 68वां का देखा जाए तो कहा जाता है कि लगभग 200 का रिक्ति मिल चुका है। अब 200 से बढ़ भी सकता है, और अक्टूबर के लास्ट तक में उसका नोटिफिकेशन आ भी जाएगा। और यहाँ बोल दिया गया है कि भाई एग्जाम कब होगा, तो जनवरी में संभावित है, और 59वां का मई में होगा। यानी लगातार आपको एग्जाम है, लगातार आप तैयारी कर सकते हैं। और इस तरह से आप ज्यादा उत्तर पुस्तिका मिलाने के यूट्यूब से कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो उत्तर पुस्तिका बीपीएससी देगा वही मान्य रहेगा, ना कि यूट्यूबर के द्वारा दिए गए जो मान्य होते हैं वो मान्य होगा। तो इधर उधर जानबूझ के अपना समय बर्बाद करना बेकार है। लग जाइए मेंस के लिए और प्रीवियस क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। क्या कि मुझे लगता है, और 64वां में जब मेरे काफी बच्चों का पीटी रिजल्ट आया था, तो इतना कोचिंग सर्च करने लगे लोग पटना में, इलाहाबाद में, कि सोचने लगे कि नहीं इधर उधर जाकर जाएंगे, लिख देंगे, पढ़ लेंगे, ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा। ये कुछ नहीं होने वाला है। कारण क्या है, मेंस में आपका याद कितना याद रखे हैं, कितना आप लिख पाते हैं, कितना जल्दी लिख पाते हैं। क्या कि जब आप प्रैक्टिस जब करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन ना 1 घंटा में लिख पाते हैं, तो आपको 3 घंटे के अंदर 8 क्वेश्चन लिखना है।
तो 3 घंटे के अंदर 8 क्वेश्चन जब लिखना है तो इसका मतलब आपके लिखने की स्किल बढ़ानी होगी। आप कितना भी अच्छा लिखते हो, मतलब अच्छा सेंटेंस बनाते हो, लेकिन अगर आप लिख ना पाए पूरा, यानी स्पीड ना हो, तो दिक्कत हो जाएगा।